रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 का आज हमारा 30th लेक्चर है। एक्सरसाइज हम 4A सॉल्व कर रहे थे, उसी को बाकी पार्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आप 512 के फैक्टर्स बना लें जी। 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे जब हमने डिवाइड किया 2 2 ज़ार 4, यहाँ से 1 बचेगा, 11 2 5 ज़ार 10, अगेन 1 बचेगा और यहाँ पे 12 बन जाएगा। उससे बाद अगेन 2 पर डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 8 ज़ार 16 आ जाएगा। उसके बाद 2 पर डिवाइड करें, 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8 आएगा। 2 पर करें यहाँ पर 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 पर करें 2 16 ज़ार 12, फिर जब 2 पर करेंगे तो हमारे पास 2 8 ज़ार 16 आ जाएगा। मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहाँ पर जाके सोल्व कर लेता हूँ। 2 पर ही अगेन 2 4 ज़ार 8 एंड उसके बाद 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो अगर आप हम अब इसका पेयर बना लेते हैं, आप देखेंगे एक स्क्वायर ये बनेगा मिलकर 2 रेज़ टू पावर 2, फिर एक स्क्वायर ये बन जाएगा, उसके बाद एक स्क्वायर ये बनेगा, एक स्क्वायर ये बन जाएगा और ये नंबर हमारे पास खाली बचेगा। तो अगर हम इसके आगे 2 एक और से मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर को, यानी 512 को, तो फिर हमारी रकम जो है नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी हमने फैक्टर्स बनाने के बाद क्या देखा, आपने देखा कि हमारे पास तमाम जो नंबर हैं उनको पेयर की फॉर्म में आना चाहिए, यानी स्क्वायर की फॉर्म में वो नंबर आ रहे हो। जैसा कि यहाँ पर ये भी एक स्क्वायर आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ, 512 है तो ये इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 एक दफ़ा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर आ जाएगा, उसके बाद अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा, उसके बाद अगेन 2 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा और खाली हमारे पास ये 2 बचा है। तो अगर हमने इसका भी स्क्वायर बनाना हो तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिख देंगे कि 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 512 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके बाद वो कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट या लोएस्ट नंबर बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसके भी अगेन फैक्टर्स बनाएंगे। आप देखेंगे ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे ध्यान से देख लें, यहाँ पे जो 1 है वो डिवाइड नहीं हो सकता, 1 लेस देन हो गया है 2 से, तो हम इसको आगे मिलाएंगे और यहाँ पर हम उसकी जगह पर 0 लगा देंगे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर बच्चे मिस्टेक करेंगे सॉल्व करने में, इसलिए इसको ध्यान से समझ लें। आपने क्या किया, 2 1 ज़ार 2 कर दिया, 1 डिवाइड नहीं हो सकता तो 1 को नेक्स्ट नंबर से मिलाएंगे और यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। अब 1 और 1 मिलाकर 10 बन जाएंगे, सॉरी 11 बन जाएंगे और हम इसको लिखेंगे 2 5 ज़ार 10। यहाँ से 1 बाकी बचेगा, 6 का मिलकर ये बना देगा 2 8 ज़ार 16 एंड 2 4 ज़ार 8। अब हम डिवाइड करते हैं 2 पे अगेन, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 18 से मिलकर 1 8 से मिलकर 18, 2 9 ज़ार 18 एंड 2 2 ज़ार 4। अगेन 2 पर डिवाइड करें, 2 2 ज़ार 4, 1 रिमाइंडर, यहाँ पे 2 से मिलकर 12, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, अगेन 9 डिवाइड नहीं हो सकता, सॉरी 1 बचेगा यहाँ पे 2 से मिलके, तो ये 2 6 ज़ार 12 बना देगा जी। आगे फिर 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। तो अभी तक हमने इसको 2 पे डिवाइड किया है। उसके बाद आप देखते हैं 3 पर डिवाइड हो सकता है, यानी 3 और 2 को ऐड करें, 3 2 5 प्लस 3 8 और 9 3 पे डिवाइड हो सकता है। इट मीन्स कि ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 4 ज़ार 12, यहाँ पर एक बचा, इसको 2 से मिलाया 12, 3 4 ज़ार 12 एंड 3 1 ज़ार 3। अगेन इसको ऐड करके देखें, 4 एंड 4 8 प्लस 1 9, तो ये भी डिवाइड हो सकता है, तो 3 पे ही डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। 3 1 ज़ार 3, 1 रिमाइंडर 14, 3 4 ज़ार 12, 2 बचेगा, 1 से मिलकर ये बना देगा 3 7 ज़ार 21, 147 आ जाएगा। अब 147 मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। अगेन हम देखते हैं ये 7 पे डिवाइड हो सकता है, यानी 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 ये बन जाएगा 12, 12 2 के 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। 3 4 ज़ार 12, यहाँ से 2 बचेगा, 2 2 इसका मिलकर 3 9 ज़ार 27 बना देगा। इससे आगे चलते हैं, अब यहाँ पे 7 पे ये डिवाइड होगा, 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। अब हम इन तमाम नंबर्स को पेयर की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 1 6 8। अब देखें ये एक पेयर ये बन जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, तो ये हमने लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय एक स्क्वायर ये बन जाएगा, 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा। उससे आगे चलते हैं, ये 3 का स्क्वायर है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमारे पास ये एक 3 बाकी बचा है, इसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं।
अगेन ये हमारे पास 7 का स्क्वायर आएगा तो वो भी लिख लेंगे। यानी अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक टर्म ऐसी आ रही है जो कि एक्स्ट्रा है, अगर ये ना हो तो हमारे पास तमाम वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में आएंगी। इट मींस कि अगर हम इस वैल्यू को यानी 2168 को 3 पे डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो बाकी आंसर बचेगा वो एक्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ना आप लिख सकते हो कि 21168 को अगर 3 पे डिवाइड कर दिया जाए और अगर इट इज डिवाइड बाय 3 देन इट विल गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। जी बच्चे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 15,876, द लार्जर वन इज 9 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। आप बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉल नंबर। ये सवाल अब थोड़ा डिफरेंट भी है, इसको ध्यान से समझ लें और देख लें। इसको हमने एक्स लेट कर लिया, देन अब जो दूसरा नंबर है वो इससे 9 टाइम्स है, यानी जो बड़ा नंबर होगा वो 9 गुना हो जाएगा। तो जब भी किसी नंबर का 9 टाइम्स या जो भी टाइम्स फाइंड करना हो हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 9x बन जाएगा। दोबारा देख लें, हमारा पहला नंबर था x, हमने खुद सेलेक्ट किया था जो स्मॉल नंबर है, और उसने सवाल में कंडीशन दी है कि जो बड़ा नंबर है वो उससे छोटे से 9 टाइम्स है, तो हमने दूसरे नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारी कंडीशन क्या है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हमारा 15,876 आएगा। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमारी कंडीशन है x को मल्टीप्लाई करेंगे 9x के साथ तो आंसर आएगा 15,876। अब सबसे पहले इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे x और x देखें, अब देखें हम अभी तक हम नंबर्स की पार सेम बना रहे थे, लेकिन आपने जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो एक बेस सेम है, x सेम है, तो इसकी पावर्स भी आपस में ऐड होकर हम 2 बना देंगे। जैसा कि आप पहले दो नंबर सेम आते थे उनकी पावर इकट्ठी कर देते थे, यहाँ पे भी दो नंबर सेम आए हैं तो उनकी पावर हमने इकट्ठी कर दी और इसको 15 और 876 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर हम इधर ही रहने देंगे और 15 एंड 876 को 9 पर डिवाइड कर लेंगे। जी आप 9 पे डिवाइड कर लें, 9 1 ज़ार 9, यहाँ से 6 बचेगा 68, 9 7 ज़ार 63 और बाकी बचेगा हमारे पास 5 57, 9 6 ज़ार 57, 3 बचेगा और 9 4 ज़ार 36। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 1764 आंसर आएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है और इसको ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके पहले फैक्टर्स बना लेते हैं एक साइड पर। ये बच्चे रफ वर्क है, मैं इस यहाँ पे जो स्पेस कम है तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपने इसको रफ वर्क में सॉल्व करना है। 1764 के फैक्टर्स बना लेंगे अब हम। जी सबसे पहले 2 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा अलग कर दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम रफ वर्क करेंगे। जी 2 8 ज़ार 16, 1 बचेगा, यहाँ पे अगेन 2 8 ज़ार 16 और 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। उसके बाद अगेन फिर 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 बन जाएगा। उसके बाद अब ये 3 पे डिवाइड होगा तो 1 ज़ार 3 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा 14, 3 2 4 ज़ार 12, 2 बचेगा 3 7 ज़ार 21 बन जाएगा। उसके बाद अगेन 3 पे डिवाइड कर लेते हैं हम, 3 4 ज़ार 12, 2 बचेगा 27 और 3 9 ज़ार 27 और ये आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो अब हम इसको अगेन 7 पे कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास चूँकि स्पेस कम है मैं इसको रेज कर लेता हूँ। जी तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, अब आप देखें इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर। कैसे किया हमने, यहाँ पे हमने इस नंबर के फैक्टर बना लिए और इसको फिर हमने स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख लिया, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसके बाद मैं बाकी भी रेज कर लेता हूँ। उससे पहले हम इतना बता दूंगा, अब आपने इसी से नीचे ये वाला स्टेप करना है, चूंकि मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने दोबारा उसको रेज करके कर रहा हूँ, लेकिन आप इसी से आगे ये स्टेप कंप्लीट करेंगे। जी अब बोथ साइड्स का हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा और यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, उसके स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर आ जाएगा। उससे आगे चलते हैं, अब ये स्क्वायर इनके सेपरेट कर लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच मीन्स 7 3 ज़ार 21 और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाएगा। और यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास स्मॉल नंबर है वो आ जाएगा x स्मॉल नंबर इक्वल्स टू
42 हो जाएगा। अगर आपको याद हो हमने सवाल के बिल्कुल शुरू में इसको 42 लेट एक्स लेट किया था, तो वो आंसर हमारा 42 आ गया। अब हमने अदर नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे चूंकि हमने कंडीशन पढ़ी थी, आप इससे आगे ही सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इससे आगे अब आप यहाँ पे करेंगे अदर नंबर, उसकी अगर आपको कंडीशन याद हो तो वो हमने लिखा था 9x मीन्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 42। तो 9 को 42 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 2 18, 8 1 रिमाइंडर आएगा। 9 को 4 से करेंगे 36 प्लस 1 7, तो 978 हमारा नंबर बन जाएगा। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आता है। तो यहाँ तक ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो बच्चे इन सवालों को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें, इनको समझ लें। इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, इसको क्लियर भी कर लें। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कल हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।